हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोएट के बारे में, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर के बारे में। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, दैट इज मोएट यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एक मिनट, ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक, ये फुल फॉर्म है इसका, एंड फुल फॉर्म ट्रस्ट में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म याद होना चाहिए इसका, MOET का। ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए पूछा जा सकता है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इन सब का यूज क्यों करा गया। तो बेसिक एम क्या था? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी किसकी? मिल्क, मीट एंड एग्स की। एंड जो भी हमें उनसे बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उन सारी चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज करी गई। कौन सी टेक्निक्स? बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी गई, जिनमें से एक टेक्निक है मोएट। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेप्स आएंगे: सुपर ओव्यूलेशन, एम्ब्रायो ट्रांसफर एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। मैं लिख देती हूँ तीनों प्रोसेस, तीनों स्टेप्स जो हैं। सुपर ovulation, second one is embryo transfer, and third one is cryopreservation. होता क्या है, देखो, सुपर ओव्यूलेशन में क्या होता है, ऐसी काऊ ली जाती है जो कि हाई मिल्क यील्डिंग हो, यानी कि एक गुड वैरायटी की काऊ ली जाती है। उसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंट्रोड्यूस करा जाता है, इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंजेक्ट करा जाता है, यानी कि ल्यूटेंजिंग हार्मोन एंड FSH, ठीक, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. We have already studied this about these hormones in class 10th, so there is no need to provide explanation again. So ये जो hormones हैं, ये उसकी बॉडी में काऊ की या कोई भी बफेलो, फीमेल बफेलो है, कोई भी ऐसे एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करा जाएगा। अब इंजेक्ट क्यों करा जाएगा, क्या क्या फायदा होगा इंजेक्ट करने से? तो देखो, जो 1 egg पर साइकिल रिलीज होता है, वो उसका क्या अमाउंट हो जाएगा? 6 to 8 eggs पर साइकिल रिलीज होने लग जाएंगे ऐसी काऊ या ऐसे बफलोज में जिसमें ये हार्मोन इंजेक्ट कराया गया है। ठीक, 6 to 8 eggs पर साइकिल रिलीज होने लग जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज थी जो सुपर ओव्यूलेशन में होता है। तो ऐसी काउस कहते हैं सुपर ओव्यूलेटेड काउस। ठीक, अब इसके बाद ऐसी काउस को, ये जो सुपर ओव्यूलेटेड काउस है, इनका क्रॉस कराएंगे सुपीरियर मेल से, यानी कि बुल्स से, सुपीरियर बुल्स से कराएंगे। ठीक, सुपर ओव्यूलेटेड काउस का क्रॉस कराएंगे सुपीरियर बुल्स से। ठीक, अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि पहला सुपर ओव्यूलेशन था, देन एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर आ जाएगा, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब जो, एक मिनट रुको, सेकंड प्रोसेस है एम्ब्रायो ट्रांसफर। सेकंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। इनफैक्ट एम्ब्रायो ट्रांसफर का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ET एक्सपैंड करो, एक्सपैंड ET, तो इसका फुल फॉर्म ET का एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, एम्ब्रायो जो है 8 to 32 सेल्ड कंडीशन में स्टेज में होगा, यानी कि 8 to 32 सेल्ड स्टेज में होगा, यानी कि ब्लास्ट्यूलर स्टेज जो होती है उसमें होगा। तब उसको नॉन सर्जिकली, यानी कि किसी सर्जरी के थ्रू नहीं, नॉर्मली निकाल लेंगे उसकी बॉडी से, क्योंकि निकल आता है। ठीक, ये निकाल करके सरोगेट
एक वर्ड सुना होगा, सरोगेट। ऐसी काउस में डाल देंगे, यानी कि क्या वो ये सरोगेट काउस क्या होती है, सरोगेट फीमेल्स क्या होती है, जो कि इनका दूसरे का एम्ब्रायो कैरी करे, पार्ट ना ले, बस ग्रोथ में आगे का जो फंक्शन हो बस एक मीडियम की तरह होगा। सरोगेट मतलब एक मीडियम की तरह होगा जहाँ पे ये आगे के इसके प्रोसेसेस, आगे के जो फंक्शंस होंगे वो इसकी बॉडी में होंगे। तो जैसे काऊ की बात करते हैं, सरोगेट काउस जो होंगी उसकी बॉडी में ये इस स्टेज में एम्ब्रायो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, फिर आगे के जो प्रोसेसेस होंगे वो इसी की बॉडी में होंगे। ठीक, तब तक जो ये वाली काऊ होगी जिसकी बॉडी से ये ट्रांसफर करा गया वो फिर से फ्री हो गई, तो फिर से उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देंगे हम लोग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फिर से उसका क्रॉस करा देंगे। तो इससे होता क्या, यही प्रॉफिट है इससे कि जो ये काउज होती हैं, सुपर ओव्यूलेटेड काउज या बफलोज, शीप्स जो भी होती हैं वो जल्दी फ्री हो जाती हैं, यानी कि जैसे ही एम्ब्रायो 8 to 32 सेल कंडीशन में तुरंत ट्रांसफर कर दिया, फिर से वो फ्री हो गई। तो इसलिए ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा होता है हर्ड का साइज इंक्रीज करने के लिए गुड क्वालिटी के एनिमल्स के थ्रू। ठीक, एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीजेस हर्ड साइज विद गुड क्वालिटी एनिमल्स in less time, and you very well know what does this good quality means, that high milk yielding and high bullocks are introduced, and you very well know that what does I mean to say by this word good quality, that the animals are good milk yielding, good meat yielding, good egg yielding. All right, so let's move forward to the third point, that is cryopreservation. क्रायोप्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से जो एम्ब्रायो होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। सो देखो इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रायो होता है वो एम्ब्रायो टैंक में फिल करके रख दिया जाता है। ठीक, एम्ब्रायोज इन दिस embryos, एक मिनट, are placed या stored is more appropriate word, placed no, I must use stored क्योंकि it is more appropriate, stored in embryo tank at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen for about 10 years। यानी कि जो एम्ब्रायो होता है उसको एम्ब्रायो टैंक में रखते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं इसकी हेल्प से, क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से। एंड होता क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, प्लस लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में स्टोर करते हैं, एंड 10 इयर्स तक ये इजिली स्टोर हो सकता है। और जब रिक्वायर हो तब यहाँ से ले करके हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी काऊ में, शीप में, जो जिसका भी होगा उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट मोएट। यहाँ पे मोएट का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल, बेल आइकन पे प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।